दोस्तों, आज की कहानी है माँ तुम भाभी को घर से बाहर क्यों नहीं निकलने देती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ले मेरी लाडो दूध पी ले। मुझे पता है बचपन से ही तुझे सोने से पहले दूध ना मिले तुझे नींद नहीं आती। विभा दूध का बड़ा गिलास लिए रिया से बोली, जो आज ही ब्याह के बाद पग फेरे के लिए आई है। फिर एक सांस में चालू हो गई। मैं तो तेरी विदाई के बाद से ही परेशान थी कि ससुराल में तुझे कोई रात को दूध के लिए भला कहाँ पूछेगा। रिया, मम्मी आप बेकार में परेशान हुई। रोहन को मैंने कभी बातों बातों में अपनी रात में दूध पीने की आदत का बताया था। सासू माँ और दोनों दीदी लोगों ने बहुत प्यार से याद करके मुझे दूध पिला दिया था। विभा, बस बस तुझे क्या पता, ये सारे सांचले तो सास ननद के बहू को बस में करने के हथकड़े हैं, जिससे लड़का भी सदा रहेगा और बहू भी। तेरी बुआ और दादी ने भी ऐसा ही करा था। वो तो तेरी नानी की बात मानकर मैंने पहले दिन से ही तेरे पापा को ऐसा कब्जे में किया, वो तो भी देख रही है। रिया ने मन ही मन सोचा, मम्मी जानती हो कैसे आपने बुआ को मेके आने को तरसाया था और दीदी को उनके ही घर से अलग निकाल कर धर दिया था। तभी सोच लिया था कि मम्मी की सुनूंगी, मगर बातों पर अमल उनकी नहीं पर अपनी अक्ल से करूंगी। इससे पहले कि विभा रिया के ससुराल पुराण का पुलिंदा खोले, रिया ने चैप्टर वहीं बंद कर दिया। मम्मी नींद आ रही है, लाइट बुझा दो। बेमन से विभा दरवाजा बंद कर निकल गई। अगले दिन सुबह जब रिया उठी तो विभा कहने लगी, अरे अपने घर आई है, चैन से सो ले। वहाँ ससुराल में तो जल्दी उठना पड़ता होगा। भले ही लड़की 9 बजे तक पड़ी सोती रहे, पर बहू का सोना कहाँ गवारा होगा। रिया झिकती सी बोली, मम्मी वहाँ सब अपनी अपनी प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, उठने बैठने का बंधन नहीं। रोहन को ऑफिस जाना रहता है तो टाइम से तो उठेंगे ना। 2-3 दिन में बेटी ससुराल में ऐसी मस्त हो गई, ये सोच विभा के गले के नीचे नहीं उतर रही थी। विभा को तो रिया का ससुराल का बुराई पुराण बांचे सैन नहीं पड़ रहा था। शाम तक रोहन के आने से पहले वह रिया से ससुराल में बिताए 3 दिन का पल पल का हिसाब जान लेना चाहती थी। चाय पीते पीते विभा फिर चालू हो गई, ये तो बता तेरी दो ननदे हैं, कुछ तो कहती।
होगी। तेरा सामान तो ना खकोरती, सास ननदों की बहुत आदत होती है, बहू जरा इधर उधर हुई कि नहीं लगी। उसका बक्सा अलमारी खकोरने, तू तो हर वक्त अपनी अलमारी में ताला लगा कर रखियो समझी। तेरे मामा ने तुझे इतना सारा इम्पोर्टेंट कॉस्मेटिक दिया है, संभाल कर रखियो। एकाध परफ्यूम ना बिहारी कर ले। मम्मी बेकार की बातों से मेरा दिमाग खराब मत करो। दीदी लोग बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत लाड करती हैं, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। वो भला मेरा सामान क्यों लेगी। फिजूल में उनके खिलाफ मुझे मत भड़काओ, कहते हुए रिया गुस्से से वहां से उठ गई। पर विभा तो जैसे ठान पर बैठी थी कि रिया के मुंह से कुछ न कुछ सास ननदों के खिलाफ उगलवा ले ताकि उसे भड़का सके। खाना बनाते बनाते विभा ने फिर कुरेदना शुरू किया। सुन, तेरे नाइटी या जींस पहनने पर तेरे ससुराल वालों को कोई ऐतराज तो नहीं है ना। हो भी तो तू अपने मन के कपड़े पहनियो। अरे जब उनके अपनी लड़की बीते भर में कपड़े पहने घुटनों पर फटी जींस पहन के घूम सके तो बहू क्यों ना। नहीं मम्मी, मुझे पहले दिन से सासू माँ ने कह दिया था जो मुझे कंफर्टेबल लगे पहनूं, बस मर्यादा का ध्यान रखूं। मैं जो चाहती हूँ पहनती हूँ, वहाँ मुझे को रोक टोक नहीं है। 24 घंटों में विभा के मुंह से ससुराल पुराण वांछना सुन सुन कर रिया का जी ऊपर को आ रहा था। बेथर कर बोली, मम्मी अब बस भी करो। मेरा ससुराल पुराण, जो बातें आप मेरे ससुराल वालों को लेकर कर रही हैं, उन्हीं की वजह से तंग आकर मेरा भाई दूसरे शहर में पोस्टिंग कराकर चला गया। आपने भाभी के ऊपर इतनी पाबंदियां लगाई कि ये मत पहनो या मत जाओ। उनके जरा से बाहर जाने को लेकर आप अपने कमरे का दरवाजा बंद करके कितना ड्रामा करती थी। जब तक उनका प्रोग्राम कैंसिल नहीं करा लेती थी, आपको चैन नहीं आता था। आपके रोज रोज के कलेश की वजह से ना चाहते हुए भी उसे आप दोनों से अलग होना पड़ा। मेरी गृहस्थी में दखल मत दीजिए। मैं अपने पति और सास ससुर के साथ अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। प्लीज मेरे घर में आग लगाने की कोशिश मत करिए, वरना मेरे लिए यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ ले बेहतर है। रिया के पापा भी जो देख रहे थे, उन्होंने भी विभा को समझाया। इतनी जल्दी समझने वाली तो वो चीज ही नहीं थी, पर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि बेटी की गृहस्थी में उसका बहुत ज्यादा दखल ठीक नहीं। विभा की समझ में आने लगा कि बहू बेटे की गृहस्थी में बेवजह दखल दे। उसने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली थी। बहू पर छोटी छोटी बातों को लेकर जो बंदिश लगाई थी, उन्हीं के कारण इकलौते बहू बेटे के सुख से वंचित हो गई थी। विभा ने तय कर लिया
वह बहू बेटे के साथ की गई गलती कभी नहीं दोहराएगी। अब जब वो आएंगे उनके बीच किसी तरह का कोई दखल नहीं देगी। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, बच्चों की शादी के बाद उनके ग्रस्त जीवन में दखल तभी दे अगर उन पर कोई अत्याचार हो रहा हो। यूं छोटी मोटी नोक झोंक तो लगी रहती हैं, जहां चार बर्तन होंगे टकराएंगे ही। अपनी मुश्किलें उन्हें खुद सुलझाने दे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।